हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने टॉपिक में दोबारा वापस आ चुके हैं। इससे पहले ब्लॉगिंग चल रहा था क्योंकि छुट्टी का समय था, तो छुट्टी में तो मस्ती करना ज़रूरी बनता है। और वो ब्लॉगिंग भी एजुकेशनल वीडियो में ही था, जैसे रोड सेफ्टी में कैसे चलना है। अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं सब 11th 12th और 9th 10th के हैं, तो वो सब नए नए बाइकर्स होंगे या फिर नए नए कार चलाने वाले होंगे, तो वो सब के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो जो वो सब था। तो वो सब तो अलग बात हो गया। तो अब हम लोग आते हैं बुक के लैंग्वेज में, अब हम लोग आते हैं बुक के टॉपिक में। एक स्टूडेंट थे, एक व्यूअर थे, शायद नाम मेरे को नहीं आ रहा है, मैं दिखा दूंगा वीडियो में। उनका रिक्वेस्ट था कि सर प्लांट रिप्रोडक्शन का मेरे को पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्लीज़ दे दीजिए। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट में मैं आज रिप्रोडक्शन चैप्टर ही उठाया हूं। और रिप्रोडक्शन में से मैं प्लांट रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारा कुछ मैं ये वीडियो में कंप्लीट करूंगा। ये वीडियो का लेक्चर शायद लंबा होगा, ये वीडियो का लेक्चर शायद दो से तीन पार्ट्स में आएगा, लेकिन बहुत ही अच्छे से बारीकी से मैं समझा करके आप लोगों को देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, मेरा यही काम है। शॉर्टकट में अगर जाना है तो यही वीडियो के नेक्स्ट में आप कमेंट कर दीजिए, नहीं सर हम लोगों को शॉर्टकट में जाना है, तो शॉर्टकट में जाने के लिए आप लोगों को मैं एक वीडियो में भी शॉर्टकट दे सकता हूं। हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष महतो फ्रॉम आरएस पब्लिक स्कूल एंड आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश स्पेशली साइंस ऑफ यूट्यूब एंड माई स्कूल ऑल्सो। ठीक है, मैं जो है बहुत अच्छे से इंग्लिश ग्रामर में स्पीकिंग कोर्स भी करवा सकता हूँ और मेरे तो जूलॉजी खुद का ऑनर्स ही है। बायोलॉजी में कहीं से भी कहीं कोई किसी भी प्रकार से कोई टॉपिक हो, जिस तरह एक आज स्टूडेंट मेरे को कमेंट करके पूछे, उसी तरह आप भी मेरे को कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, किन्हीं को कुछ प्रकार का सोचने का कुछ ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताना चाहूँगा कि मैं जितना भी टॉपिक बताऊँगा कुछ ऐसा रहता है। देखिए, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो स्किप करके देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो एकदम स्किप नहीं करना है, आप लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए। आप लोगों को कुछ ऐसा भी बताऊंगा जो कि लिखने का ज़रूरत पड़ेगा, मैं मुंह से बोल दूंगा, आप लोगों को लिखना है। मैं यहाँ पर उसका नोट्स नहीं दिया हूँ, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिए तो काम बन गया, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो वीडियो में हम लोग आते हैं, टॉपिक में हम लोग आते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन, इट इज सिंपल अ प्रोसेस इन विच अ इंडिविजुअल प्रोड्यूसेज सेम काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल। ये जो है एक इंडिविजुअल है, वो सेम काइंड ऑफ जो है इंडिविजुअल नया प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वेदर देयर वुड बी अ सिंगल पेरेंट और डबल पेरेंट, हो सके ऐसा हो कि एक सिंगल पेरेंट ही नए इंडिविजुअल, जैसे कि पौधा अगर लेते हैं तो एक पौधा से दूसरे पौधा, तीसरे पौधा, चौथे पौधा, लेकिन पौधों में भी बहुत ऐसे हैं जो कि अलग अलग पेरेंट होते हैं। कहीं पर सिंगल पेरेंट भी होते हैं, कहीं पर डबल पेरेंट होते हैं। आप इसका ये समझ लीजिए, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन काइंड्स या फिर सिमिलर टू इट्स ओन। ठीक है, उसका जो रिप्रोडक्शन का जो डेफिनेशन है, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ लिविंग थिंग, ठीक है, लिविंग थिंग, ऐसा नहीं कि टेबल कुर्सी बना रहा है, लिविंग थिंग जिसमें जान हो, बैक्टीरियाज एंड वायरसेज आल्सो रिप्रोड्यूस, है ना, वो लोग भी रिप्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो लोग सीनियर क्लास में आप लोग जाकर के पढ़िएगा। तो खास अभी मैं प्लांट और एनिमल्स के ही बात में लेकर के चलूंगा। लिविंग थिंग जिसमें प्लांट और एनिमल्स है, प्रोड्यूसेज अ न्यू लिविंग थिंग, नया लिविंग थिंग पैदा करता है, लाइक इट सेल्फ एंड सिमिलर टू इट सेल्फ। मैं इंसानों को लेकर के चल रहा हूँ, सिमिलर टू इट सेल्फ, एंड प्लांट्स को लेकर के लाइक इट सेल्फ। प्लांट में क्या होता है कि प्लांट खुद अपने जैसा पौधा नया पौधा तैयार करता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता है। बट इन ह्यूमन बीइंग सेम रहता है, फिजिकल स्ट्रक्चर कैन बी सेम। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कहीं भी चल जाइए, देयर फिजिकल स्ट्रक्चर्स आर सेम, बट देयर आर डिफरेंसेस इन देयर अपीयरेंस। उनका दिखावट में बदलाव होता है। पता चला नहीं बाबू का नाक तो पापा जैसा है, नहीं बाबू का आंख तो मम्मी जैसा है, इस तरह करके बोला जाता है ना। तो दिस इज द रिप्रोडक्शन एंड दिस इज द चेंजेस दैट हैपेंस इन ह्यूमन बीइंग। इसको सोचने का काम करना है, ठीक है, इसको समझने का काम करना है। तो वही बात है कि ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि सेम काइंड तो होता है, बट इट इज सिमिलर,
उसका सेम जैसा, उसको तो फिर हम लोग ट्विन बोलते हैं। ट्विन भी होता है वो मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक में भी होता है। वो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब ह्यूमन बींग में हम लोग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। और एक बात मैं आप लोगों को ये चीज़ लिखना भी आप लोगों को पड़ेगा कि रिप्रोडक्शन इज द ओनली रीजन दैट आवर अर्थ इज सर्वाइविंग टिल नाउ। हमारा अर्थ अभी तक है तो रिप्रोडक्शन यहाँ होने के कारण ही है। द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ, इफ वी वांट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ इन द अर्थ, वी मस्ट रिप्रोड्यूस। हम लोगों को रिप्रोडक्शन करना ही है, प्लांट्स को रिप्रोडक्शन करना ही है। अगर प्लांट्स रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, नए नए पेड़ पौधा नहीं बनाएंगे तो देयर माइट बी द स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कमी होने लगेगा। तो क्या फायदा, अर्थ तो डिजास्टर होगा। मान के चलिए एक मेंढक ही अगर मान के चलिए रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, दूसरा मेंढक नहीं बनाएगा, तो मेंढक को खाने वाला सांप कहाँ जाएगा, है ना। अगर वो सांप नहीं रहेगा तो उस सांप को खाने वाला ईगल कहाँ जाएगा, उस सांप के खाने वाले बैक्टीरिया और कीड़े मकोड़े कहाँ जाएंगे। तो फूड साइकिल भी वहाँ पर चल रहा है। रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। रिप्रोडक्शन, विदाउट रिप्रोडक्शन नथिंग कैन बी पॉसिबल इन दिस अर्थ। सो लिख लीजिए आप लोग ये चीज नोट्स में, कॉपी में, कि इन ऑर्डर टू मेंटेन कंटिन्यूटी इन द अर्थ, रिप्रोडक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अंडरस्टूड। अगर हिंदी में जानना है तो पृथ्वी में जीवन को कायम रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में, या टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल। क्या डिफरेंस है सर दोनों में? असेक्सुअल में क्या होता है कि यहाँ पर सिंगल पेरेंट यहाँ पर रिप्रोड्यूस करता है, सिंगल पेरेंट, एक पेरेंट रिप्रोड्यूस करता है। और सेक्सुअल में क्या होता है, वहाँ पर दो पेरेंट मिल के रिप्रोड्यूस करते हैं। उनका जो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स जो होते हैं दोनों फ्यूज करते हैं, मिलते हैं, वहाँ से फिर जायगोट बनता है। जायगोट के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है, जैसे इंसान के केस में एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद वहाँ जो है न्यू इंडिविजुअल बनता है और जिसको हम लोग बच्चा कहते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अंडरस्टूड। तो प्लांट के केस में भी वही होता है, सेम मेल और फीमेल गैमेट मिलता है। ठीक है, मेल गैमेट को क्या हम लोग बोलते हैं, स्टेमेन। क्या बोलते हैं, स्टेमेन। और फीमेल गैमेट को बोलते हैं पिस्टिल या कार्पिल बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं, है ना, पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं। तो ये दोनों फिर मिलते हैं आपस में। मिलने के बाद और कैसे मिलते हैं, पॉलिनेशन से मिलते हैं। कहीं पर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, कहीं पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में नहीं जानकारी है तो मैं इसमें नहीं बोल सकता, वीडियो लंबा हो जाएगा। ऐसे ही सिंपल में बता रहा हूँ। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जैसे कि दो पौधा है, यहाँ से तितली उठाया मेल गैमेट और जाकर के दूसरे पौधे में डाल दिया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। और एक सेल्फ पॉलिनेशन मतलब है कि यहीं पर पौधा है, एक ही पौधा है, एक ही पौधा इस तरह है, पौधा ऊपर में ही वहाँ पर मेल गैमेट है ऊपर में, वही वाला सूख करके नीचे गिरा और नीचे गिर करके वहाँ पर दोनों मिल गया, रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ और वहाँ से फूल से फल बना और फल से दाना बना और वही दाना हम लोग लगाते हैं जो करके बाद में जा करके एक पेड़ का निर्माण होता है। दिस इज कॉल्ड sexual reproduction, and here two gametes are always required. Two reproductive parts are always, दो reproductive part वहाँ जरूरत पड़ते ही पड़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ध्यान दिमाग में आपको डाल लेना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलना जरूरी है, तभी जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूर संभव हो सकता है। ठीक है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल जो है वो दूसरे पौधे को जन्म देते जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई लेरचा नहीं है। ये सबसे सिंपल रिप्रोडक्शन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि मान के चलिए आलू ही हम लोग काट लेते हैं। ठीक है, मान के चलिए हम लोग आलू में ही, जैसे अभी आँख हो गया है, आँख हो गया है तो उसी को लगा दो भाई, उसी से नया पौधा बनेगा। क्या दूसरा आलू के पौधा का जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा, नहीं पड़ा।
अगर एक और भी बहुत सारे ऐसा टॉपिक जो है, बहुत सारा वैसा जो पौधे आप लोगों का एग्जाम्पल, आप लोग अगल बगल में एग्जाम्पल में आप लोग अपने अगल बगल के एग्जाम्पल में देख रहे होंगे कि बहुत ऐसे पौधे हैं जो कि खुद ब खुद जन्म ले लेते हैं, लेयरिंग प्रोसेस से जन्म लेते हैं या फिर रनिंग प्रोसेस से जन्म लेते हैं। उनका जड़ लगते गया और नया नया पौधा जन्म होते गया। तो दिस इज कॉल्ड asexual reproduction. This comes in the group of asexual reproduction. ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग asexual reproduction का इंट्रोडक्शन, here single individual produces new individual in favorable condition। favorable condition ये चीज ध्यान देना है कि asexual reproduction if possible, if there we can give a favorable condition, whether that would be in open area or that would be in लेबोरेटरी में हम लोग फेवरेबल कंडीशन दे सकते हैं, ओपन एरिया में पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि अभी धान का खेती हो रहा है, आलू का खेती हो रहा है। आप आलू का खेती अभी ठंडा का सीजन में किया जाता है, आलू का खेती गर्मी के सीजन में करके दिखा दीजिए, इट नेवर बी पॉसिबल। आलू का खेती गर्मी में पॉसिबल ही नहीं है। उसको वैसा इन्वायरमेंट दें, अगर लेबोरेटरी में दें, उसको ऐसा इन्वायरमेंट में दें, नर्सरी में दें, वैसा इन्वायरमेंट में दें, देन माइट बी पॉसिबल, संभव हो सकता है। अभी धान का खेती हो रहा है, धान को चाहिए पानी, धान को पूरा चाहिए पानी, धान को पूरा चाहिए, समझ लीजिए कि शीतलहरी चाहिए, बारिश चाहिए। अब धान को मान के चलिए गर्मी के दिन में लगाएंगे तो क्या ये हो सकता है? नेवर, कभी नहीं हो सकता है। बादाम का खेती देखिए, हर चीज़ का एक मौसम होता है। तो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन मतलब यही हुआ कि एक सही समय पर उसका खेती किया जाए। ठीक है, तो उसी को वही है कि फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए और प्रॉपर ग्रोथ होना चाहिए वो पौधा का, उसी से दूसरा पौधा बनेगा। एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म जो है फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, तभी वो न्यू इंडिविजुअल को जन्म देगा। अब खुद ही मान के चलिए छोटा बच्चा है तो वहां से कहां से नया इंडिविजुअल बनेगा? अंडरस्टूड? चलिए ठीक है, अब आते हैं इसमें जो है सिंगल पेरेंट मात्र नीडेड होता है, इसमें डबल पेरेंट कभी नहीं, सिंगल पेरेंट ही काम कर लेता है। अभी नहीं समझ में आया है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पेशल लेक्चर रहेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पेशल लेक्चर होने वाला है, उसमें आप लोगों को अच्छा समझाएंगे। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि हियर बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना, मेल एंड फीमेल गैमेट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो क्रॉसिंग मिलना जरूरी होता है। मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड इन द रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, मेल और फीमेल पार्ट का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो ज़रूरत पड़ता है रिप्रोडक्शन में। अब क्या होता है मेल और फीमेल पार्ट है, तो प्लांट के केस में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, मेल का हो गया स्टेमेन। ठीक है, जैसे कि फूल में देखते होंगे ऐसे ऊपर में जो खड़ा रहता है, ऊपर में जो दाना रहता है, दैट इज स्टेमेन, है ना। और जो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और वही फीमेल का बात आते हैं तो पिस्टिल या कार्पेल हम लोग बोलते हैं, जो ऐसे फैला हुआ रहता है वो पिस्टिल या कार्पेल हम लोग उसके बोलते हैं, फूल। अगर आप लोग अभी आप लोगों को फूल अभी आप लोगों को वीडियो में दिख भी रहा होगा, इसका मैं पिक्चर डाल दिया हूँ। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग जो है हम लोग ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ बात आता है कि हेयर बोथ सिंगल एंड डबल पेरेंट नीडेड। आप तो बोल रहे थे सर तो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट का जरूरत पड़ता है, एक का नहीं जरूरत पड़ता, एक का कैसे संभव होगा? या इट कुड बी पॉसिबल, ये संभव हो सकता है। देयर इज अ टर्म कॉल्ड बायसेक्सुअल, है ना, नाम आप लोग जरूर नहीं सुनेंगे तो आज सुन लीजिए। बायसेक्सुअल, एक ही इंडिविजुअल रहेगा लेकिन उसमें जो है एक मेल रहेगा और एक फीमेल रहेगी, फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। बायसेक्सुअल, एक ही इंडिविजुअल रहेगा, एक ही पौधा रहेगा लेकिन उसमें मेल का भी कैरेक्टरिस्टिक रहेगा और फीमेल का भी कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। जैसे कि मस्टर्ड, है ना, मस्टर्ड मतलब राय जो बोलते हैं ना गांव देहात में, राय, उसको मैं हिंदी में तो प्योर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन राय ही शायद उसको बोलते हैं, मेरे को उतना अच्छा से आइडिया नहीं, लेकिन मस्टर्ड मैं इंग्लिश से बता रहा हूँ। तो मस्टर्ड में क्या है कि मस्टर्ड में ध्यान दीजिएगा कि उसका फूल रहेगा और उसी में वो निकला हुआ रहता है, दैट इज बायसेक्सुअल।
उसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, वहाँ से झड़ता है। जब मस्टर्ड का खेती होता है देखते हैं पीला पूरा यहाँ वहाँ नज़र आता है, तो दोज ऑल फ्लावर्स आर प्रोड्यूसिंग सीड्स, और वही सीड से हम लोग नया मस्टर्ड फिर से तैयार करते हैं। अंडरस्टूड। रोज़ का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, रोज़ का भी वहाँ से फ्लावर से दाना निकलता है और वो दाना से हम लोग नया प्लांट निकाल सकते हैं। दीज ऑल आर बायसेक्सुअल, इसीलिए सिंगल पेरेंट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आ सकता है और इसको दिमाग में भी रखने का ज़रूरत है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट में सिंगल इंडिविजुअल में पॉसिबल है, या इट इज़ पॉसिबल इन द केस ऑफ रोज एंड मस्टर्ड, है ना। समझ में आ गया ना कि एक ही पौधा से सब कुछ हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं डबल पेरेंट। डबल पेरेंट नीड कैसे होता है, जैसे कि हो गया डबल पेरेंट में हो गया पपाया, जैसे कि हो गया, या कुकुम्बर हो गया। कुकुम्बर मतलब खीरा, ठीक है, पपाया मतलब पपीता। तो पपाया का बात में अभी आप लोग अगल बगल में ही देख रहे होंगे, अभी सीजन भी चल रहा है फ्लावरिंग का। पपाया में देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि एक जो पपाया का पेड़ रहता है, पपीता का पेड़ रहता है, वो जो है फल नहीं देता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक पपाया का जो पेड़ है वो फल नहीं देगा, और दूसरा पपाया का फल है पेड़ है वो फल देगा। तो ऐसा क्यों? लोग जिसको जो फल नहीं देता है उसको काट देते हैं। नो, नेवर डू दैट। वो काम तो आपको करना ही नहीं है। यू आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर। आप नेचर को बर्बाद कर रहे हैं, प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं। वही पपाया से जो है मेल गेमेट क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू जाता है फीमेल के पपाया प्लांट के पास, और वहाँ से जाकर के रिप्रोडक्शन होता है, और वहीं से पपाया का पेड़ निकलता है, पपाया का फल निकलता है वहाँ से। ये गलती कभी मत कीजिएगा। आप ये चीज़ जो गांव से भी देख रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दिए होंगे कि ये जो पपीता का जो पेड़ होता है, किसी में फल देता है, किसी में फल नहीं देता है। तो जिसमें फल नहीं देता है उसको पूजा कर कर रखिए कि आप ही की वजह से मेरा बाकी पपाया में फल आ रहा है। क्यों? क्योंकि वही दे रहा है स्टेमेन। अगर स्टेमेन नहीं देगा तो कार्पेल लगेले रखे कैसे रिप्रोडक्शन करेगा? दो चीज़ का ज़रूरत पड़ता ही है। अगर आप वो पेड़ को ही काट दीजिएगा तो बाकी में पता चलेगा कि फल बहुत कम हुआ। और वही क्रॉस पोलिनेशन होता है, तितली गया, तोता गया, सब कुछ गया, ये सब आना जाना से वजह से क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्रॉस पोलिनेशन का भी मैं एक फोटो वीडियो में डाल दूंगा, उसका आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बात है। ये पपाया कुकुम्बर में भी होता है, जो खेती करते हैं कुकुम्बर का, जो खीरा का खेती करते हैं, उनको भी नज़र आता होगा कि कोई लता में एक भी फल नहीं है और कोई लता में बहुत सारा फल है। तो यही है कि जो लता में एक भी फल नहीं है वो मेल पार्ट है, और जो जिसमें फल है वो फीमेल पार्ट है। फल में आ गया आपका मतलब टोटल, इसीलिए वो लता को कबाड़ नहीं देना है, वो लता को रहने देना है। खेती करने वाले किसान आप लोग ध्यान रखिए। ऐसा भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बहुत आएगा, बहुत जानकारी वाला मैं वीडियो दूंगा। कैसे क्राफ्टिंग करना है, कैसे ग्राफ्टिंग करना है, कैसे कटिंग करना है, कैसे लेयरिंग प्रोसेस करना है, कैसे टिश्यू कल्चर किया जाता है। दीज ऑल थिंग्स विल कम इन दिस लेक्चर। ठीक है, तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और चीज़ एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैं इस लेक्चर में कंप्लीट करूँगा, वो है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेट मतलब बंटना, प्रोपेगेट मतलब बंटना, यहाँ से वहाँ गया, यहाँ से वहाँ गया, यहाँ से वहाँ गया, ऐसे चारों तरफ। तो इसीलिए प्रोपेगेट। वेजिटेटिव पार्ट्स जो पौधे के उस पार्ट्स को बोलते हैं जहाँ से बर्ड्स निकलता है ना। हर फल में, हर फूल, बहुत ऐसे फल, जैसे आलू में ही आलू का जो आँख रहता है, दिस इज वेजिटेटिव पार्ट्स। कीप इट इन योर माइंड। ठीक है, तो वही है। सम प्लांट्स कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस और मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स, कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर प्रोपेगेशन, है ना। कुछ पार्ट्स जो हैं ये पौधों के, जो कि खुद से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं बिना सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, कटिंग करके या लेयरिंग करके या फिर रनिंग मेथड से। बहुत ऐसा मेथड आता है, वो टोटल मेथड से कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो टोटल चीज़ क्या है? ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ही थ्रू आता है।
ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में दो टाइप का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। ठीक है, नेचुरल में क्या आ गया, नेचुरल मान के चलिए एक लता है, बहुत देखे होंगे गांव देहात में, एक लता है, एक लता गया, उसका किसी तरह से तना जमीन में सट गया, तो वो उस क्या हो गया कि वहाँ से फिर जड़ बन गया, फिर दूसरा आया वहाँ पर सटा, वहाँ से जड़ बन गया, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, वहाँ से जड़ बन गया, तो वहाँ से जड़ से नया पौधा बना, फिर वहाँ जड़ से नया पौधा, फिर यहाँ से तो नया पौधा है ही, ऐसे ही से फैल रहा है। तो ये सब जो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये नेचुरल अपने आप हो रहा है। लेकिन हम लोग इंसान तो खुदगर्ज हैं, हम लोग तो मानेंगे नहीं भैया, आप नेचुरल कर रहे हैं, नेचर नेचुरल कर रहा है, तो हम लोग अपना से बुद्धि लगाएंगे। तो अपना से क्या बुद्धि लगाते हैं कि हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। जैसे कि मान के चलिए बहुत को मीठा आम पसंद आता है कि ना, वो लंगड़ा आम खाएंगे। लंगड़ा आम कैसे बना मालूम है? नहीं मालूम है, बताते हैं। मान के चलिए एक आम है, एक आम का फल बहुत बड़ा है, लेकिन वो आम खट्टा है या फिर उसमें मिठास नहीं है। और एक आम है जो छोटा फल देता है लेकिन बहुत मीठा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के पार्ट्स को, स्टेम को हम लोग इस तरह करके तिरछा से काटेंगे। वीडियो में आपको फोटो में दिख रहा होगा, तिरछा से काटेंगे और दोनों को इस तरह जॉइंट करेंगे। और वहाँ पर ये हम लोग डालते हैं, ये हार्मोन सब डालते हैं, डेवलपिंग हार्मोन, और उसमें फंगस ना लगे वो सब फंगिसाइड सब डालते हैं। उसको टेप मार के एक साइड को जड़ के तरफ डालते हैं और एक साइड को ऊपर स्टेम के तरफ डालते हैं। नीचे जड़ ग्रो कर गया, ऊपर में स्टेम ग्रो कर गया, और उससे जो पेड़ बना उसमें बड़ा फल भी निकला और मीठा फल भी निकला। तो समझिए दुनिया कितना विकसित कर गया है कि दो पौधा को एक जगह मिला दिया और एक फल बना दिया। तो वहाँ से हम लोग मीठा फल खाते हैं। बहुत ऐसा एग्जाम्पल दुनिया में आपको नज़र आएगा। तो ये सब जो है, ये जो चैप्टर ही है, रिप्रोडक्शन चैप्टर ही है, पूरा दुनिया पूरा रिप्रोडक्शन से चल रहा है। रिप्रोडक्शन चैप्टर ही बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसके बाद मैं शायद दो लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूं, शायद या फिर एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दूं। डिपेंड करता है कि वीडियो के लेंथ पर कितना मैं समय लेता हूं। अभी स्टूडेंट्स जो हैं, जो आप लोग इसको कैप्चर कर सकते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो है क्लास 7, 8, 9, 10th के स्टूडेंट को आराम से एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। मैं इसके बाद का जो चैप्टर रहेगा, जो टॉपिक रहेगा, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रहेगा। सेम वीडियो में माइट भी शायद। उसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, इसको पढ़ना बहुत मतलब ये है, छोटा मोटा बात नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना। मैं अभी प्लांट का भी बताऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनिमल का भी बताऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन बीइंग का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताऊंगा आने वाले वीडियो में। तो जिनको ये लेक्चर पसंद आया, जिनको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया, तो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो बेल आइकन बटन, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन एज आई अपलोड माई वीडियो। जैसे मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही सारा मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आता रहता हूं और आता रहूंगा भविष्य में। मेरा हो सके डेली या नहीं तो एक दिन छोड़ के एक वीडियो आते रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना संभव हो सके दोस्तों को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और चैनल पर बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।